एक राज्य के राजा की यह आदत थी कि वह अक्सर भेष बदल करके रात में गांव में भ्रमण किया करता था, ताकि वह अपने प्रजा की असली जरूरतों के बारे में जान सके, राज्य में चल रहे गलत कार्यों और सुरक्षा की जानकारी को सुनिश्चित कर सके। ऐसे ही एक दिन वह राजा अपने मंत्री के साथ भेष बदल कर घूमते हुए राजा उस मंत्री के साथ अपने राज्य के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। जब राजा वहां पहुंचता है तो वहां उसे बहुत ही चौंका देने वाली घटना दिखाई देती है। राजा देखता है कि एक इंसान सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ है, लेकिन कोई भी प्राणी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। लोग उसके आसपास से निकल तो रहे हैं, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह देखकर राजा खुद ही उस रास्ते के बीच में लेटे हुए व्यक्ति के पास जाता है। राजा जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचकर उस व्यक्ति को उठाने की कोशिश करता है, तो राजा को याद होता है कि उस व्यक्ति की तो पहले से ही मृत्यु हो चुकी होती है। यह देखकर राजा मदद के लिए लोगों को आवाज़ लगाता है, लेकिन जो भी वहां से गुजरता देखता और उस मरे हुए व्यक्ति को देख करके मुंह बनाता और वहां से चुपचाप एक साइड होकर चला जाता। इस तरह से कोई भी व्यक्ति राजा की मदद करने के लिए नहीं रुका। अंत में जब राजा से यह कृत्य नहीं देखा गया कि हर व्यक्ति देख करके निकल रहा है, तो राजा ने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ के उससे रोकते हुए यह पूछा, मैंने यहाँ कई लोगों को इसकी मदद के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके पास तक नहीं आया। आखिर ऐसी क्या बात है कि कोई भी व्यक्ति इसको छूना तक नहीं चाहता? यह सुनते ही उस व्यक्ति ने मुंह बनाते हुए उत्तर दिया। वह व्यक्ति बोला, यह सब उसके कर्मों का फल है। यह हमारे नगर का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में बुरे कर्म ही किए। यह कहता हुआ वह व्यक्ति भी वहां से आगे की ओर बढ़ गया। उस राहगीर के मुख से ऐसी बातें सुनने के बाद राजा को बड़ी ग्लानि हुई और राजा ने अपने मंत्री की सहायता से उस व्यक्ति को रोड से उठाकर एक तरफ किया और वहां पर आसपास के लोगों से पता पूछकर राजा और उसका मंत्री उसको लाद करके उसके घर की ओर ले जाते हैं। राजा और मंत्री उस मृत व्यक्ति को जब उसके घर ले जाते हैं तो यह देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद राजा उसके पति के प्रति जो व्यवहार लोगों का सड़क पर था, वह व्यवहार वह उसकी पत्नी को बताता है। राजा की बातें सुनकर उसकी पत्नी ने अपने पति की ओर सम्मान भरी दृष्टि से देखकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैं इस बात को अभी सिद्ध कर सकती हूँ कि मेरे पति एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और राजा कहता है, लेकिन लोग तो कह रहे थे कि यह एक पापी व्यक्ति है। यहाँ तक कि लोग इससे इतनी नफरत करते थे कि इसके मृत शरीर को भी छूने तक को भी तैयार नहीं थे। यह सब सुन उसकी पत्नी ने राजा से कहा, आप सही कह रहे हैं और मुझे भी लोगों से यही उम्मीद है। लोगों ने हमेशा ही मेरे पति को गलत जगहों पर जाते हुए देखा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मेरे पति हर रोज़ शराब की दुकान पर जाते और वहां से शराब की कुछ बोतलें खरीद लाते और फिर उस पूरी शराब को नाली में फेंक देते और यह कहते हैं कि नाली में शराब फेंकने के बाद यह कहते थे कि यह शराब पीने से वह लोग व्यक्ति बच जाएंगे जो यह कहते हैं कि कुछ व्यक्ति पीने से बच जाएंगे। उसके बाद मेरे पति रात में उन स्त्रियों के पास जाते जो देह व्यापार करके अपना जीवन यापन करती हैं। उनमें से कुछ स्त्रियों को वो पूरी रात की कीमत देकर उन्हें दरवाज़ा बंद कर लेने के लिए कहते हैं, जिससे उस रात उनके पास कोई भी व्यक्ति उन्हें देह व्यापार करने के लिए मजबूर ना करे। उसके बाद वो घर वापस आते और भगवान का धन्यवाद करते और कहते कि भगवान की कृपा से उनके द्वारा कुछ औरतों के ऊपर हो रहे अत्याचार को कम करने में उन्होंने उनकी मदद की और कुछ जवान लड़कों को गलत कृत्य करने से रोक सके। तो लोग अक्सर मेरे पति को ऐसी गलत जगहों पर जाते हुए देखते थे और समझते थे कि मेरे पति शराबी और ख़राब हैं। मैं अक्सर अपने पति से कहती थी कि यह बात याद रखना, जब तुम मरोगे तो कोई भी व्यक्ति तुमको छुएगा भी नहीं और तुम्हारी अर्थी को भी कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। मेरी इस बात पर अक्सर मेरे पति हंस दिया करते थे और हंसते हुए कहा करते थे कि तुम देखना, मेरी मृत्यु पर इस शहर के राजा और इस शहर के सबसे बड़े धनवान और सम्मानित लोग मेरी अर्थी को कंधा देंगे और मेरी अंतिम क्रिया का कर्म को पूरा करेंगे। उसकी पत्नी के मुख से इस तरीके की यह बात सुनकर, अपने पति के प्रति इस तरह की वक्तव्य सुनकर राजा की आंखें भीग गईं और राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। कल सुबह मैं और मेरे मंत्री इसकी आखिरी यात्रा पर इसको अपने हाथों से कंधा देंगे और इसका अंतिम संस्कार भी करेंगे।
हम भी अक्सर यही सोचा करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इसी सोच की वजह से हम लोग वह नहीं कर पाते जो हम कार्य करना चाहते हैं, जिसे करने से सच में हमें खुशी मिलती है। तो आज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लोग क्या कहेंगे, इस बात की परवाह किए बिना हमें वही करना चाहिए जो सही है, जिसे करने से हम सच में खुश रह सकते हैं। क्योंकि जब हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों को कोई नहीं देख रहा होता है, तो सिर्फ भगवान देख रहा होता है।